इसमें पूछा आपसे कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इस ऑब्जर्वर को प्राप्त होंगे अगर S1 यहां से चलता है ऑब्जर्वर S1 से S2 तक। ठीक है, तो यानी कि कहां पर मैक्सिमा मिलेंगे, कहां पर मिनिमम मिलेंगे, कहां पर तीव्रता अधिकतम होगी, कहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी। इन दोनों की स्रोतों से जो सोर्स निकलेगा, जो साउंड निकलेगी, वो साउंड क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी। इंटरफेरेंस करेंगी तो इंटरफेरेंस करने पर कहीं पर तीव्रता अधिकतम होगी, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होगी, क्योंकि उनमें व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण होने से तीव्रताएं कम ज़्यादा होंगी, कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम। तो वही पूछा कि कहाँ पर अधिकतम होगी, कहाँ पे न्यूनतम होगी, और कितने कितने वो होंगे, है ना, कितने नंबर्स होंगे वो, जितने पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अच्छा, अब ध्वनि स्रोत है, व्यतिकरण होगा, चलना इसको यहाँ से है, तो कितने मैक्सिमम और मिनिमम मिलेंगे ये बताना। मैक्सिमम और मिनिमम मिलने का मतलब क्या होता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, लैम्बडा 2, 4 लैम्बडा मिल रहा है, डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस, पथांतर, अगर पथांतर ये मिल रहा है, दो लंबाइयों का अंतर, दोनों की द्वारा तरंगों द्वारा चली गई दूरियों का अंतर, ध्यान रखें, दोनों के तरंगों के द्वारा चली गई दूरियों का अंतर अगर 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा 6 लैम्बडा जैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब वहां पर मैक्सिमम मिलेगा, तीव्रता अधिकतम रही होगी। और बेटे जहां जहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन मिलता रहेगा, इसका मतलब वहां पर हमारे पास न्यूनतम तीव्रता मिलेगी, यानी कि वहां पर इंटेंसिटी सबसे कम हो जाएगी इंटरफेरेंस होने के बाद। ओके, अब हम बात करते हैं कि कहां कहां पर मिल रही है। तो बेटा सबसे सारा खेल किस चीज का है, ध्यान रखें, सारा खेल है दोनों तरंगों द्वारा चली गई दूरियों का अंतर, दोनों तरंगों द्वारा चली गई दूरियों का अंतर, पथांतर का खेल है, उससे पता लगेगा। तो सबसे बड़ा तो है कि मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट तक दोनों की दूरी बराबर होगी बिल्कुल। मिड पॉइंट समझते हो, मध्य बिंदु, बेटे मध्य बिंदु ले लिया है ना। सोचो इसने भी जितनी दूरी चलेगा, क्या इसकी भी तरंग उतनी दूरी चलेगी? यस, दोनों तरंगें समान चलेंगी। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना आएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बेटे 0 आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0। अब जब यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 आया, अब अगर इसकी तरंग चलते 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 यहाँ भी मिल सकती है, इसकी तरंग चलते चलते यहाँ भी मिल सकती है। अब यहाँ तो डेल्टा एक्स 0 नहीं आएगा, इन दोनों की लंबाई का कुछ ना कुछ अंतर बचेगा, कुछ भी बच सकता है। वो हो सकता है कि वो अंतर जो है लैम्बडा बच जाए, डेल्टा एक्स, हो सकता है वो 2 लैम्बडा बच जाए, हो सकता है वो 3 लैम्बडा बच जाए, हो सकता है वो 4 लैम्बडा बच जाए। क्या 4 लैम्बडा इसमें बचेगा, क्योंकि टोटल तो 3.6 लैम्बडा आ सकता है पाथ डिफरेंस। अगर मैं यहाँ की बात करूं, मान लो मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना होगा भाई, इसके द्वारा तरंग की दूरी 0, तो 3.7 माइनस 0 यानी कि डेल्टा एक्स 0 है यहाँ पर, सॉरी डेल्टा एक्स 3.7 लैम्बडा है। तो जब यहीं पर डेल्टा एक्स 3.7 लैम्बडा है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लैम्बडा से ऊपर तो जा ही नहीं सकती, 4 लैम्बडा तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब केवल 3 लैम्बडा तक आएंगे। भाई अगर मैं यहाँ की बात करूँ, उसकी तरंग आई चल के, ये चल के आ गई, इसकी तरंग यहीं पर ली, तो यहाँ की तरंग यहाँ पर और उसकी तरंग का यहाँ का अंतर देखा, तो ये अंतर क्या आएगा, इसी के बराबर तो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना बोलेंगे, 3.7 लैम्बडा। इस पॉइंट पर अगर 3.7 लैम्बडा है, तो इसका मतलब जब हम इधर देखेंगे उसकी तरंगों का अंतर, तो लैम्बडा भी मिल सकता है अंतर, 2 लैम्बडा भी मिल सकता है अंतर, और 3 लैम्बडा भी मिल सकता है, लेकिन 4 लैम्बडा नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल डिफरेंस जो है 3.7 लैम्बडा से ऊपर नहीं आ सकता। क्लियर? अच्छा, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास जहां जहां पर ये आ रहे हैं 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, 1 2 7 जगह मैक्सिमा आएगा, 7 जगह मैक्सिमा आएगा। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने, 7 जगह तीव्रता। इसको जब ये यहाँ चलेगा, तो उसको जब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है, 3 लैम्बडा। पाथ डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं कि ये दूरी और ये दूरी का अंतर 3 लैम्बडा है। ये नहीं कि ये दूरी 3 लैम्बडा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 3 लैम्बडा आ गया, नहीं, बल्कि इस दूरी का और इस दूरी का अंतर 3 लैम्बडा है। ऐसे ही हम सारों को निकाल के रखते हैं। ये सब हमारे पास डेल्टा एक्स है, ये सब क्या है, डेल्टा एक्स है, ये सब क्या है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है। बेटा इस बात का ध्यान रखें, ये दूरियां नहीं है, ये तो अंतर है दो लंबाइयों का, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी का डिफरेंस है ये, हाँ।
अच्छा चलो अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं। 0 यहाँ पाथ डिफरेंस लैम्बडा, तो क्या लैम्बडा बाई 2 अगर आ जाए तो इनके बीच में कहीं बैठेगा, लैम्बडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा ना, तो लैम्बडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ये आ गया। यहाँ पे कितना बैठेगा 3 लैम्बडा बाई 2 1.5, यहाँ पे कितना बैठेगा 5 लैम्बडा बाई 2 2.5, यहाँ पे कितना बैठ जाएगा 3.5 मतलब 7 लैम्बडा बाई 2। क्या 9 लैम्बडा बाई 2 आएगा? 9 लैम्बडा बाई 2 का मतलब 4.5 लैम्बडा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा 3.7 से भी। क्या 7 लैम्बडा बाई 2 आएगा? 7 का मतलब 3.5 लैम्बडा, जो कि 3.7 से कम है, इसका मतलब ये वाला आएगा 3.5, है ना। तो कितना आगे ऐसे इधर आ जाएगा एक, तो भाई कितना आ गया भाई, कितना आ गया भाई 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा कितने आगे 8। तो 8 जगह उसको तीव्रता बिल्कुल कम सुनाई देगी, साउंड की तीव्रता बिल्कुल बिल्कुल कम सुनाई देगी। अगर दोनों की तीव्रताएं समान है तो बिल्कुल 0 सुनाई देगी, सन्नाटा होगा, वहां पे कुछ नहीं सुनाई देगा अगर दोनों की तीव्रताएं आई नोट मान लूं। लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो 8 जगह मिनिमम सुनाई देगी, 7 जगह मैक्सिमम सुनाई देगी, और ऐसे अनंत पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी सुनाई दे सकती है ना। वो तो पूरा रास्ते में कुछ ना कुछ सुनाई देती रहेगी उसको। ओके, तो इसका आंसर हो गया 7 और 8। चलिए इसी सवाल में हम एक छोटा सा नेक्स्ट पॉइंट जोड़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इसी में क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जोड़ देता हूं। इसी में सेकंड पार्ट में मैं आपसे पूछता हूं कि इस ऑब्जर्वर के द्वारा कितनी दूरी चली जानी चाहिए जिससे कि इसको दूसरा मैक्सिमा मिले। प्रेक्षक द्वारा चली दूरी ज्ञात करो जब वह द्वितीय अधिकतम पर होता है। दूसरी बार जब उसको अधिकतम मिला वहां पर जब वह है तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो इसी सवाल में ध्यान से देख लेते हैं। इसी सवाल में यहां देखो, ये देखो यहां से चला, तो जब ये यहां से चलता गया सबसे पहला अधिकतम यहां मिला, पहला अधिकतम 3 लैम्बडा, फिर और आगे गया, फिर आगे दूसरा अधिकतम ये, यानी कि ये वाला जो है क्या ये सेकंड मैक्सिमा है, दूसरा अधिकतम है। यस, तो इसने कितनी दूरी चली, x दूरी चलेगी मान लो यहां तक, तो ये x निकालना। इसने कितनी दूरी चली x। अच्छा, अगर इसने x दूरी चली तो ये बताओ इसकी तरंग ने तो x चली, उसकी तरंग ने कितनी दूरी चली, उसकी तरंग ने कितनी दूरी चली, यहां से लेके यहां तक ये वाली, ये चल जाएगी 3.7 लैम्बडा माइनस x। क्या ये इतनी चलेगा? और ये 2 लैम्बडा क्या है, इन दोनों दूरियों का अंतर, इन दोनों दूरियों का अंतर। तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यानी कि डेल्टा एक्स कितना है 2 लैम्बडा है। तो यानी कि 3.7 लैम्बडा माइनस एक्स बराबर 2 लैम्बडा। तो यहां से कह सकता हूं कि 2x बराबर 3.7 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा, जो कि कितना आ जाएगा 1.7 लैम्बडा। तो x बराबर आ जाएगा 1.7 लैम्बडा बाई 2, 1.7 बाई 2 लैम्बडा, इतना x आ जाएगा। दिस इज द आंसर, इतना चलना पड़ेगा। तो ऐसा आप ये भी निकाल सकते हैं ये दूरी कितनी है। तो दूरी निकालने के लिए इस बात का ध्यान रखना कि 2 दूरियों का अंतर होता है ये, है ना। अगर मैं इसी में आपसे ये पूछ लेता, अगर मैं इसी में ही आपसे ये पूछ लेता कि भाई इसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी फॉर सेकंड मिनिमा, मैं कर नहीं रहा हूं उसमें लेकिन पूछ रहा हूं सेकंड मिनिमा के लिए कितनी दूर चलनी पड़ेगी। जब ये यहां से चला तो पहला मिनिमा यहां मिला 7 लैम्बडा बाई 2 पर, फिर और आगे बढ़ा दूसरा मिनिमा 5 लैम्बडा बाई 2 पर। तो 5 लैम्बडा बाई 2 लिखते डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स कितना लिखते हैं 5 लैम्बडा बाई 2, है ना, और 5 लैम्बडा बाई 2 लिख देते तो फिर 5 लैम्बडा बाई 2 के हिसाब से एक्स लिखा जाता, है ना।
तो ऐसे कुछ भी सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत सवाल बन सकते हैं है ना। अच्छा, ये ऑब्जर्वर जरूरी नहीं यहीं से चले, कहीं से भी दे सकता है चलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको दो सोर्स दिए हुए हैं ध्वनि तरंगों के स्रोत S1 और S2। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है। आपसे पूछा है कि मध्य बिंदु से S2 तक जाने में कितने मैक्सिमम और मिनिमम मिलेंगे। अगर मैं इसको ले लेता हूं 6.5 लैम्डा, 6.5 लैम्डा ले लेता हूं, ठीक। चलो जी, तो चलिए इस सवाल में आपको, हालांकि हम इस तरह के सारे सवाल जो हम यहाँ कर रहे हैं वो सब हम ऑलरेडी वेव वाले चैप्टर में कर चुके हैं, तरंग वाले में कर चुके हैं, वापस उसी वैरायटी के दोबारा से ले कर रहे हैं, क्योंकि ये भी वेव ही है, तरंग साउंड वेव है, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और अपना टॉपिक कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। तो हमारे पास दो स्रोत दे रखे ध्वनि के, इनसे तरंगे निकली, इनके बीच की दूरी 6.5 लैम्डा दे रखी है ना, लैम्डा दी हुई है। और आपसे पूछा प्रेक्षक के को मध्य बिंदु से S2 तक पहुंचने में कितना मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राप्त होंगे, कितना मैक्सिमम मिनिमम प्राप्त होंगे, तथा थर्ड मिनिमा तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी, थर्ड मिनिमा तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी, है ना। अच्छा, अगर मान लो मैं इसकी तीव्रता I0 लूँ, इसकी भी तीव्रता I0 लूँ, तो मैक्सिमम तीव्रता कितनी मिलेंगे 4I0, और मिनिमम कितनी मिलेंगी 0 मिलेंगी। तो नहीं, कहाँ पर 4I0 मिल रही है, कहाँ पे 0 मिल रही है, इस बात को भी पूछ सकता है अगर सेम ले ली। और अगर सेम नहीं है तो फिर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम मिलेगी, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर मिनिमम मिलेगी। तो सेम ले ली ताकि जो है 4I0 और 0 के हिसाब से भी बोल सकते हो, या मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं। तो भाई हम बात करते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0। अच्छा, यहाँ पे कितना होगा डेल्टा एक्स, क्या यहाँ पे 6.5 लैम्डा होगा, यस। क्या यहाँ पे भी डेल्टा एक्स 6.5 लैम्डा होगा, यस होगा कि नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। इसकी तरंग चली, यहाँ से चलती गई, यहीं पर मिली इसको, अगर तो यहीं पर मिली तो इसकी दूरी तो ये, इसकी खुद की दूरी 0, तो 6.5 लैम्डा माइनस 0, मैंने 6.5 लैम्डा दे रखी। तो 0 से 6.5 लैम्डा तक कितने मैक्सिमम मिलेंगे, क्या एक लैम्डा मिलेगा, 2 3 4 5 6 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा। क्या 7 लैम्डा मिलेगा, नहीं, क्योंकि 6.5 लैम्डा पे तो बात रुक गई, है ना। तो ऐसी 1 2 3 4 5 6, तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 4 5 6 लैम्डा तक, ठीक। तो कितने मैक्सिमम मिले, 1 2 3 4 5 6 7, भाई एक तो यही, 6 इधर 6 इधर, 12 और 1 13 हो गए, 7 और 6 13। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने आ गए, नंबर ऑफ मैक्सिमा 13 जगह उसको तीव्रता अधिकतम सुनाई देगी। अब मिनिमा की बात करते हैं, क्या इसके बीच में कहीं λ/2 आएगा, फिर 3 λ/2, फिर 5 λ/2, क्या फिर 7 λ/2, 9 λ/2, फिर यहाँ पर ये वाले पर 9 के बाद 9 के बाद 9 के बाद 11 λ/2, देखिए 5.5, क्या 6.5 आ चुका, ये भी तो है ना, कितना 13 λ/2, ये तो 6.5 है, तो ये भी मिलेगा इस बार, क्योंकि यहाँ तो मिल ही रहा है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इधर 7 इधर, तो नंबर ऑफ इस तरह भी 7 ही होंगे ना, ये 7 ही हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये वाला। चलो जी, नंबर ऑफ मिनिमा 7, सॉरी 7 इधर 7 इधर 14 हो गए टोटल। तो ये तो हो गए मिनिमा और मैक्सिमा का मिलना, पहला पार्ट होगा, कितने मिलेंगे, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा कि कितनी दूरी चलनी पड़ेगी इसको, इधर तो चल रहा है, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी थर्ड मिनिमा तक पहुंचने के लिए। क्या ये पहला मिनिमा है, यस। क्या ये दूसरे वाला है, यस। क्या ये तीसरे वाला है, यस। तो थर्ड मिनिमा तक पहुंचने के लिए इसको चलनी पड़ेगी यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये दूरी चलनी पड़ेगी थर्ड मिनिमा तक पहुंचने के लिए, इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो दूरी चलनी पड़ेगी मान लीजिएगा x है, और इसकी तरंग को कितनी चलनी पड़ेगी, ये वाली, इसको चलनी पड़ेगी इतनी, इन दोनों का अंतर 5 λ/2 होना चाहिए, ये वाला, ठीक। अच्छा, ये कितनी होगी,
क्या ये 6.5 लैम्बडा का आधा माइनस एक्स होगी? ये कितनी आएगी? 6.5 लैम्बडा बाय 2 माइनस एक्स, ये तो होगी। तो इनका अंतर डेल्टा एक्स बराबर क्या होना चाहिए? 5 लैम्बडा बाय 2, दैट इज 2.5 लैम्बडा, यही तो बैठेगी। तो ये कितना आया? ये आ गया भाई। अब हो सकता है कि ये ज्यादा हो सकता है ये ज्यादा हो, वैसे तो आप हिसाब लगा सकते हैं। टोटल 2.5 है और ये 6.5 है, तो जाहिर सी बात है तो ये अपनी 6.5 लैम्बडा बाई 2 माइनस एक्स करेंगे। चलिए ज्यादा, कोई भी ज्यादा हो सकता है। अगर ये ज्यादा हुई तो माइनस का जाएगा, ये ज्यादा हुई तो कर लो 6.5 लैम्बडा बाई 2 माइनस एक्स बराबर 2.5 लैम्बडा। तो कितना आ गया? 2x बराबर कितना? 6.5 लैम्बडा बाई 2 माइनस 2.5, जैसा कर लो 5 बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2। तो 6.5 माइनस 5 दैट इज 1.5 लैम्बडा बाई 2। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया? 1.5 लैम्बडा बाई 4, है ना। इसको डालो, चाहो तो ज़्यादा करो, तो x बराबर कितना? 5 या 15, 5 अट्ठे 40, तो 3 लैम्बडा बाई 8, 3 लैम्बडा बाई 8। ठीक है, ये दो नीचे चला गया ना इसके। यानी कि x कितना आया? x आया 3 लैम्बडा बाई 8। जितना भी होगा मीटर में, अगर जो भी यूनिट होगी इतनी चलना पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पे कितनी तीव्रता मिलेगी? 4I0। यहाँ पे कितनी मिलेगी? 4I0, 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 क्योंकि यहाँ पर अधिकतम तीव्रताएं मिलेंगी। जब अधिकतम तीव्रताएं होती हैं तो उस समय 4I0 मिलेगी अगर समान तीव्रताएं हों। अगर जहाँ पर हमारे पास लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, यहाँ पर तीव्रता कितनी मिलेगी? 0, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम मिलेगी। और 0 क्यों मिल रही? क्योंकि दोनों की तीव्रता समान ले ली मैंने फिलहाल। लेकिन अगर समान नहीं होती, मान लो एक की तीव्रता I0 होती, एक की तीव्रता 2I0 होती, है ना, तो फिर क्या करते? फिर √I1 प्लस √I2 के हिसाब स्क्वायर करके उससे आप मैक्सिमम तीव्रता निकाल लेते हैं, है ना। ऐसे फिर मिनिमम निकाल सकते हैं √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर से। तो कई वैरायटी के सवाल बन सकते हैं, छोटे छोटे से, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस लंबाइयों का अंतर आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। दो लंबाइयों का अंतर ही पाथांतर है, वो पता लग गया तो फेज डिफरेंस पता लग गया, फेज डिफरेंस पता लग गया तो तीव्रताओं का फॉर्मूला हमें पता ही है, रिजल्टेंट का, परिणामी का, और बस सब कुछ निकलते चला जाएगा। तो इस तरह के सवालों में बहुत आपको आसानी से कर सकते हैं अगर आपको डेल्टा एक्स आसानी से मिल गया। इसलिए हम डेल्टा एक्स के पीछे ज़्यादा दौड़ रहे हैं। इस हम डेल्टा एक्स के पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल ही डेल्टा एक्स का आएगा आगे। डेल्टा एक्स आता होगा तो आप इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और इंटेंसिटी हम सेंस करते हैं, हम आंखों में भी कानों में भी इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी आंखों में सेंस करते हैं और साउंड की इंटेंसिटी को कानों में सेंस करते हैं। सारा खेल इंटेंसिटी का, इसका मतलब इसीलिए हम पाथ डिफरेंस या इंटेंसिटी के पीछे भागते हैं इस चैप्टरों में। ठीक है, चलिए इस सवाल में आपको बोला है कि प्रेक्षक द्वारा प्रथम न्यूनतम के लिए कितना चलना पड़ेगा। जब पहली बार उसको मिनिमम मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा, तो कितना चलना पड़ेगा, है ना। अगर उनकी इंटेंसिटी I0 और I0 दे दी तो न्यूनतम इंटेंसिटी का मतलब 0 हो जाएगी उनकी, यानी कि पहली बार 0 कहाँ मिलेगा, वहां पर चलने के लिए कितना चलना होगा, x कितना हो। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे में बोला कि यानी कि यहाँ वाले में हमसे क्या पूछ लिया कि जब इंटेंसिटी 0 होगी वहां तक कितना चलना पड़ेगा पहली बार में। यहाँ पे बोला कि पहली बार में जब इंटेंसिटी 3I0 हो चुकी होगी तब कितना चलना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना इसमें। तो खैर अभी बात करते हैं कि भाई मिड पॉइंट तक देखें हैं, भाई मिड पॉइंट पर क्या कहानी है। मिड पॉइंट पर डेल्टा एक्स कितना आएगा? क्या मिड पॉइंट पर डेल्टा एक्स 0 आता है? जितनी दूरी इसकी तरंग चलेगी उतनी दूरी इसकी तरंग चलेगी, है ना। अच्छा, क्या इसके बाद अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो डेल्टा एक्स कितना आएगा? इसकी 0, तो इनका पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा, और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स 2 लैम्बडा। क्या ये बात समझ में आती है आपको कि 2 लैम्बडा कैसा? भाई इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी तरंग की डिस्टेंस 0 है, उसकी तरंग की दूरी 2 लैम्बडा चल गई, तो दोनों का अंतर 2 लैम्बडा माइनस 0
2 लैम्डा, वही सेम वहाँ। अब 0 और 2 लैम्डा के बीच में एक आएगा पाथ डिफरेंस लैम्डा, दूसरा 2 लैम्डा यहाँ चुका, क्या 3 लैम्डा आएगा? नहीं, यानी कि केवल एक इधर आया और एक इधर आया। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर पूछ ले जाए कितने बने, तो 1 2 3 4 5, 5 जगह पर तीव्रता अधिकतम मिलेगी। क्या मैं बोलूं कि यहाँ पे तीव्रता कितनी मिलेगी? क्या यहाँ पे तीव्रता 4I0 मिलेगी, यहाँ पे भी 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 तीव्रता 4I0 मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, है ना। ये सारे क्या है? मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं, ये सारे मैक्सिमा के पॉइंट हैं। कितना आगे? 5 मैक्सिमा, 5 जगह, 1 2 3 4 5, ठीक। तीव्रता यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि पाथ डिफरेंस यहाँ पर लैम्बडा 2 लैम्बडा या फेज डिफरेंस यहाँ पर आपका जो होगा डेल्टा फाई के अकॉर्डिंग पाई 2 पाई इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। 0 भी होगा, 0 2 पाई 4 पाई, है ना। पाथ डिफरेंस के हिसाब से हमने मैक्सिमम का पता लग गया। अब मिनिमा की बात करते हैं कि 0 और बीच के बीच में एक मिनिमा आएगा, क्या लैम्बडा बाई 2 होगा? क्या यहाँ पर 3 लैम्बडा बाई 2 होगा? क्या 5 लैम्बडा बाई 2 आएगा? 5 लैम्बडा बाई 2 का मतलब 2.5 लैम्बडा, वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि पाथ डिफरेंस तो 2 लैम्बडा ही है, तो उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। ऐसे यहाँ पर लैम्बडा बाई 2 और यहाँ पर अपना 3 लैम्बडा बाई 2। अच्छा, अब बात इतनी सी है, तो मिनिमा कितने हुए? मिनिमा ये वाले हो गए। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? 0, है ना। आई नेट 0, यहाँ पर भी कितनी? 0, यहाँ पर भी कितनी? 0, यहाँ पर भी कितनी? 0। तो कुल मिला के मिनिमा कितने हुए? मिनिमा हो गए 4। तो 0 इंटेंसिटी मिल रही है और मैक्सिमम 4I0। 0 और 4I0 के बीच में और भी तो इंटेंसिटीज तीव्रताएं मिल सकती हैं। क्योंकि 0 और 4I0 क्यों आए? क्योंकि दोनों की तीव्रताएं मैंने I0 ले ली। तो इसीलिए सवाल पूछ ले कि भाई ठीक है, आपको इसमें आपको पहले सवाल में तो आपसे पूछा कि x कितना होगा प्रथम न्यूनतम के लिए। पहला न्यूनतम कहाँ मिला? ये मिला, तो ये x कितना होगा? अच्छा, ये कितना होगा? क्या 2 लैम्बडा माइनस एक्स होगा? ये इतना होगा 2 लैम्बडा माइनस एक्स। तो ये x कितना होगा? प्रथम न्यूनतम। भाई न्यूनतम तो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्योंकि इधर से चल रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ है, इधर से चलना शुरू करा तो पहला न्यूनतम तो इसके लिए ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो पहले न्यूनतम के लिए बोला इसने, तो ये दूरी और ये दूरी का अंतर। दूसरे के लिए बोलता तो ये दूरी यहाँ तक की और इसका दूरी का अंतर, तो वो उसी हिसाब से हम ले लेते। तो पहले के लिए x और 2 लैम्बडा माइनस एक्स, तो 2 लैम्बडा माइनस एक्स और माइनस एक्स, इन दोनों का अंतर किसके बराबर? 3 लैम्बडा बाई 2 के। तो यानी कि 2x बराबर 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा बाई 2, है ना। तो 2 दूनी 4 माइनस दैट इज लैम्बडा बाई 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया? लैम्बडा बाई 4। तो x बराबर लैम्बडा बाई 4, उसको लैम्बडा बाई 4 चलना पड़ेगा सिर्फ, तब जाकर के इसको यहाँ पर पहला मिनिमा मिल जाएगा। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट। दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली बार 3I0 इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी? पहली बार सोचो, 3I0 इंटेंसिटी ना तो मैक्सिमम है और ना मिनिमम है, यानी कि 0 और 4I0 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये 3I0 दे रखी, उस समय पाथ डिफरेंस ना तो 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा, ना लैम्बडा बाई 2 ना 3 लैम्बडा बाई 2, कुछ नहीं होने वाले। और ना ही डेल्टा फाइव अपने कॉन्स्टेंट, क्योंकि ना तो संपोषी व्यतिकरण है वो, ना उनके बीच में है कोई भी वैल्यू। तो इस तरह के सवाल कैसे करें? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के सवाल करने के लिए बेटे हमारे पास जो है क्या चाहिए? पहली बार 3I0 इंटेंसिटी, यानी कि टोटल 3I0 इंटेंसिटी जो है दे दी। तो क्या मैं यहां से डेल्टा फाइव निकाल सकता हूं? देखते हैं भाई कैसे निकलेगा डेल्टा फाइव। देखो, आई नेट बराबर था ये वाला I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कोस डेल्टा फाइव। क्या ये 3I0 दे रखी? ये I0 रूट I0 कोस डेल्टा फाइव। इससे मैं क्या निकाल लूंगा? डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव से डेल्टा एक्स से वो दूरी भी निकाल लूंगा फिर। अच्छा जी, चलो जी, 2I0 हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा I0 बराबर 2, यहाँ पे भी I0 बच गया, कोस डेल्टा फाइव, इससे ये कट गया, तो कोस डेल्टा फाइव आ गया 1/2। अच्छा, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस 60 की वैल्यू। कोस 60 का मतलब हो गया कोस पाई बाई 3। लेकिन क्या कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2? अगर बहुत ध्यान से देखें तो कोस 60 के बाद अपना किसके बाद इसकी वैल्यू किसकी सेम हो सकती है? ये आपकी आ जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लो, मतलब आप ये समझ लो ये कोस 5 पाई बाई 3
कोस 7π/3। ऐसे बहुत सारे आंसर आएंगे इसमें, ये निकाल सकते हैं हम, है ना। कोस में सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। भाई आप समझ लो कि कोस डेल्टा फाई बराबर है कोस π/3। तो क्या डेल्टा फाई को मैं लिख सकता हूं 2n पाई प्लस π/3, ये लिख सकते हैं, और माइनस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जब हम n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे लेंगे सारे आंसर आ जाएंगे एस के। ये आपको स्टैंडर्ड आप याद रखेंगे, है ना। जो मैथ वाले बच्चे हैं अच्छे समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो π/3, 1 रखेंगे तो 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस π/3 आएगा 5π/3, यानी कि कोस 5π/3 भी भाई 2 पाई में से घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चौथे में भी तो कोस प्लस का होता है, तो कोस प्लस का मतलब 1/2 आ रहा है। तो ऐसे ही फिर n की वैल्यू रख दी 1 और प्लस का रखा, तो यहाँ पे 2 प्लस π/3, तो 3 दूनी 6 7, तो 7। ऐसे बहुत सारे आंसर आएंगे। लेकिन हमारे पास π/3, 5π/3, 7π/3 ऐसे आते रहेंगे। हमें कौन सा लेना, हमें ये लेना है प्रथम वाला, पहली बार ये वाला तो लेना। अगर दूसरी बार पूछता जहां पे मतलब जहां पे 3I0 तीव्रता है ना, वहां पर कलांतर क्या है, π/3 है, 5π/3 है, 7π/3 है, 9π/3 है ना। ऐसे आते चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो बोलता कि दूसरी बार 3I0 मिल रही तो ये वाला कोण ले लेते, तीसरी बार 3I0 मिल रही तो ये ले लेते। लेकिन उसने तो पहली बार ही कहा कि पहली बार 3I0 जहां मिल रही हो वहां तक कितना चलना पड़ेगा, तो वहां पे भाई कलांतर पता लग गया, तो यहां से पथांतर पता लगा लेंगे। यस, ये तो अपना काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स कितना होगा। क्या डेल्टा फाई को लिख सकते हैं 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा फाई बराबर क्या π/3, क्योंकि पहली बार की बात कर रहा, तो इससे उड़ गया ये उड़ गया। तो क्या डेल्टा एक्स कितना आ गया λ/6। डेल्टा एक्स कितना आया λ/6, भाई लैम्बडा उधर गया 6 इधर आया। इसने पूछा चलना कितना पड़ेगा, मान लो एक्स चलना पड़ा, मान लो कहीं पे भी चलना पड़ा, लैम्बडा एक्स चलना पड़ा, तो अगर उसने एक्स चला, इधर से एक्स चला, तो उधर से कितना 2λ - x। अगर इधर से x चला तो उधर से कितना चला 2λ - x, इनके 2λ - x बराबर λ/6। भाई अगर इधर से x चला तो उधर से तो यही चला होगा ना, ये तो सेम ही रहेगी बात। अगर इधर से x चला उधर से 2λ - x चला, दोनों का अंतर ही तो ये है λ/6। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2x बराबर 2λ - 6, यानी कि यहां से सोल्व कर लेंगे। देखो 2x बराबर 2λ - λ/6 का मतलब 6 दूनी 12 माइनस लैम्बडा 11 λ/6, तो 11 λ/12, 11 λ/12। तो इतनी दूरी चलनी पड़ेगी जब उसको तीव्रता कितनी मिलेगी 3I0 तीव्रता मिल जाएगी। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसमें x आ गया 11 λ/12 और इसमें x कितना आता λ/4। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैथ का रोल जरूर है, इसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं है, अपना एंगल याद होने चाहिए, कोई ऐसा कोई रोल भी नहीं है। कोस की वैल्यू सबको आती है, 2-3 वैल्यू निकाल के देख लो। सोचो पहला वाला ही पूछ लेता वो तीसरा, तो तब तो आपको इस एंगल तक पहुंचना पड़ता, इस एंगल के हिसाब से लैम्बडा आता, उस लैम्बडा के हिसाब से एक्स निकलता, ठीक है। डेल्टा एक्स आता, डेल्टा एक्स से अपना एक्स निकलता। ओके, चलिए, तो आपको 2 सोर्स दे रखे ध्वनि तरंगों के, ये दे रखे, और ये क्या है आपने यहाँ पर डिटेक्टर लगा रखे। डिटेक्टर आप मान लो कि माइक मान लो, और यहाँ क्या होना है स्पीकर, है ना, स्पीकर से साउंड निकलेगी। यहाँ पे क्या मान लो एक तरह से माइक मान लो, है ना। डिटेक्टर है जो साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से साउंड निकली, कहीं पे वो साउंड ज़्यादा होगी, कहीं पे वो साउंड कम होगी। तो ये एक स्फेरिकल स्क्रीन कह सकते हो, जहाँ पर हमें जो है किसी डिटेक्टर को लगा रखा है। तो आपसे पूछा है कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम मिलेंगे। हमें ये पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की इस लाइन पर तो डेल्टा एक्स और इस लाइन पर डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है 3λ के बराबर ही। इस लाइन पर तो इनके बीच वाले अंतर होगा ना भाई, ये दूरी तो ये दूरी मान लो कुछ भी है x, तो ये 3λ - x, तो ये तो 3λ ही रहेगा।
भाई मान लो ये दूरी कितनी है, x है, तो मैं आपको बता देता हूँ 3 लैम्बडा प्लस एक्स माइनस एक्स बराबर 3 लैम्बडा। इसने दूरी चली x, इसने दूरी चली 3 लैम्बडा प्लस एक्स। तो इस लाइन पे तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो c के बराबर रहता है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन पर पाथ डिफरेंस कितना रहेगा भाई, क्योंकि तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पर तो दोनों समान है, इसका भी पाथ सेम, इसका भी पाथ सेम। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना, शून्य, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना, शून्य, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स 0। अब बचती है बाकी की जगह, यानी कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0, यहाँ फिर लैम्बडा, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस आएगा, इसकी तरंग चलेगी यहाँ, इसकी तरंग चलेगी यहाँ, उन दोनों का अंतर कुछ भी आ सकता है, तो 0 से ज़्यादा लैम्बडा भी आ सकता है, 2 लैम्बडा भी आ सकता है ना, और 3 लैम्बडा भी यहाँ पर आ चुका। तो ऐसे ही यहाँ पर लैम्बडा 2 लैम्बडा और यहाँ पर 3 लैम्बडा, लैम्बडा 2 लैम्बडा, लैम्बडा 2 लैम्बडा। तो कितने मैक्सिमा मिले, नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने मिले। हालांकि इस तरह के सवाल भी हम पहले तरंगों में कर चुके हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओ बेटे 13 आ गए भैया, है ना, पूरा गाना सेट हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, गड़बड़ कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा 12 हुए, नंबर ऑफ मैक्सिमा हो गए 12 तो हुए भाई, है ना भाई। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हुए। अब मिनिमा की बात करते हैं भाई, मिनिमा 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 मिनिमा, तो क्या इसके बीच में आएगा 1 लैम्बडा बाई 2, 1 लैम्बडा बाई 2 के बाद 3 लैम्बडा बाई 2, फिर आपका आएगा 1.5 के बाद कितना, 5.5 यानी सॉरी 2.5, 5 लैम्बडा बाई 2, यस इसके बीच में आ जाएगा। क्या 7 लैम्बडा बाई 2 आएगा, 3.5 लैम्बडा, नहीं, क्योंकि 3 लैम्बडा तक ही तो पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मैक्सिमा और 12 मिनिमा। नंबर ऑफ मिनिमा इज 12। दोबारा देख लेते हैं बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मिनिमा और 12 मैक्सिमा आ गए। ओके, मतलब यहाँ पर तीव्रता अधिकतम मिलेगी, यहाँ पर तीव्रता न्यूनतम मिलेगी। अगर आपसे बोलो कि इनकी तीव्रता आई नॉट है, इसकी भी तीव्रता आई नॉट है, तो बताओ यहाँ कितनी तीव्रता मिलेगी, यहाँ पे कितनी तीव्रता मिलेगी, 4 आई नॉट, यहाँ पे 4 आई नॉट। अच्छा यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0, यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0 तीव्रता आई नेट, है ना, यहाँ पे 4 आई नॉट। तो जहाँ जहाँ पे लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा या फिर 0 का पाथ डिफरेंस है, वहाँ पे 4 आई नॉट मिलेगी, अगर तीव्रता समान मान ली तो, है ना। अच्छा अगर मैं तीव्रता समान ना मानूं, अलग अलग मानूं, मान लो कि मैंने तीव्रता मान ली 3 आई नॉट एंड 4 आई नॉट, तब यहाँ कितनी मिलेगी, यहाँ पर, यहाँ तो 0, यहाँ पे तो कितनी मिलेगी और यहाँ पे कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे तो मिलेगी ये अंडर रूट ऑफ 3 आई नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ 4 आई नॉट का स्क्वायर, या 3 की जगह आप ले लो इसको 9 आई नॉट और इसको ले लो 4 आई नॉट, ठीक है 9 ले लो, 9 सही रहेगा, है ना। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये मिलेगी आई मैक्स, तो कितनी 3 और ये 2। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। तो 3 और 2 5, तो 25 आई नॉट, तो फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी 25 आई नॉट मिलेगी भाई, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी 25, मान लो उसको 9 नॉट मान लिया, इसको 4 आई नॉट मान लिया, तो उस समय इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर।
तो अंडर रूट आई वन मतलब अंडर रूट 9 आई नोट, अंडर रूट 4 आई नोट, अंडर रूट को जोड़ देंगे, ये 3 आई नोट और ये 2 रूट आई नोट, तीनों तो 5 तो ही आ जाएगा। अच्छा मिनिमम के लिए कितनी, फिर ये भी नहीं रहेगी, ये कितनी आएगी 9 आई नोट माइनस अंडर रूट ऑफ 4 आई नोट का स्क्वायर, कितना 3 माइनस 2 यानी कि कितना बच गया 1, यानी कि आई नोट बचेगी, मिनिमम आई नोट बचेगी, इसमें भी जीरो नहीं होगी फिर, है ना। तो यही फर्क होता है मिनिमम और इंटेंसिटी अलग अलग लेने से, कि अलग अलग लेके तो मिनिमम कुछ ना कुछ बचेगी, मैक्सिमम कुछ ज़्यादा बचेगी, है ना। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे आंसर आएंगे, आई नोट और 25 आई नोट के बहुत सारे आंसर वैल्यूज बैठेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल सेम उसी वैरायटी का क्वेश्चन है, बस हमने सोर्स को ऐसा रख करके ऐसे रख दिया और आपके बीच में इसमें डिस्टेंस दे दी 3.5 लैम्डा। तो वही नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम कितने बनेंगे वो बताने हैं। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो रेडियस सेम होगी, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जीरो होगा। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना होगा 3.5 लैम्डा, यहाँ पर भी कितना डेल्टा एक्स बराबर 3.5 लैम्डा। जीरो और 3.5 लैम्डा के बीच में क्या लैम्डा भी आएगा डेल्टा एक्स, और यहाँ पर क्या 2 लैम्डा आएगा, यहाँ पर क्या 3 लैम्डा भी आ जाएगा, यस आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं 2 लैम्डा का मतलब, इसका मतलब बेटे ये है कि इसकी द्वारा तरंग ने इतनी दूरी चली, इसके द्वारा तरंग ने इतनी दूरी चली, x1 मान लो चली, ये x2, तो ये जो x2 माइनस x1 डेल्टा x आया ना, दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इसलिए क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 2 लैम्डा है, नहीं, इस दूरी का और इस दूरी का अंतर 2 लैम्डा है ना। ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं। अच्छा चलो हमें तो ये पता करना कितने हैं, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, 4 लैम्डा तो आएगा नहीं क्योंकि 3.5 लैम्डा तो यहीं बैठ गया, लैम्डा 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। यस, अपने पास कितने मैक्सिमा बने, कितने मिनिमा, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है बेटे 13 मैक्सिमा, और भाई 13 मैक्सिमा बन गए। फिर से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अबे 14 बन रहे भाई, है ना। ध्यान से सुबह देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, टोटल 14 नंबर ऑफ मैक्सिमा। अब मिनिमा 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 कितने के बीच में आएंगे भाई, मिनिमा तो एक यहाँ आएगा लैम्डा बाय 2, एक यहाँ आएगा 3 लैम्डा बाय 2, एक यहाँ आएगा 5 लैम्डा बाय 2, एक ये है ही। तो कितना 1 2 3 4 क्या 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कितने बन गए मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा आ गए 15। दोबारा गिन लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ ना हो भाई। 1 2 3 4 5 6, ओ ये वाला 3 लैम्डा और 3.5 लैम्डा के बीच में तो आएगा ही नहीं, गलत हो गया, ये वाला तो आएगा ही नहीं, 3 लैम्डा 3.5 लैम्डा तो यही, हाँ तो ये आएगा, ये आएगा, इसके बीच में थोड़ी आया, तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब हाँ ठीक हो रहा, इसका मतलब हाँ ठीक हो गया। तो कितना आ गए, दोबारा से देख लेते हैं। इसके बाद ये आया, इसके बाद एक ये आया, ये आया, इसके बीच में भी आएगा, इसके बीच में आया, इसके बीच में आया, इसके बीच में आया, इसके बीच में ये अपना आप आ गया। हाँ जी ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलो जी 14 मैक्सिमा एंड 14 मिनिमा। सही से गिन लेना भाई, कोई गड़बड़ हो तो देख लेंगे, इसको काउंटिंग सही से कर लेना, हमने अपने हिसाब से सही से काउंटिंग कर लिया है। तो ये सिर्फ हमें मैक्सिमम मिनिमम बता रहे। फिर वही बता रहा हूँ कि तीव्रताओं का खेल है कि कितनी तीव्रता होगी, कहाँ पर मैक्सिमम कितनी होगी मिनिमा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पर तीव्रता बताओ कितनी होगी, अगर इसकी इंटेंसिटी मैंने ले ली, मान लीजिएगा इसकी इंटेंसिटी ले ली मैंने, कितनी ले ली 16 आई नोट, और इसकी इंटेंसिटी ले ली आई नोट, इसकी इंटेंसिटी 16 आई नोट ले ली, तो बताओ
यहाँ पर आई नेट कितनी आएगी, तो मैक्सिमम आएगी ना। मैक्सिमम आने का मतलब √16i0 प्लस √i0 का स्क्वायर, है ना। एग्जाम्पल के लिए ले ली 4 और 1 5, तो 25i0 बैठ जाएगी। और मिनिमम की बात करें तो आई नेट मैक्सिमम। और अगर मैं मिनिमम पूछूं तो मिनिमम मान लो आपसे यहाँ पूछा जाए, तो यहाँ मिनिमम आएगी, तो यहाँ कितनी आएगी √16i0 माइनस √i0 का √ का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 आएगा, 4 में से गया 3, तो 3i0 इसका स्क्वायर कर दो तो कितना बचेगा 9i0। तो मिनिमम इतनी मिलेगी कहीं पे भी, चाहे जहाँ पे मिनिमम है वहाँ पे ये मिलेगी, मैक्सिमम है तो 25i0 मिलेगी। तो ये भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों की तीव्रता समान होती तो मिनिमम 0 मिलती और मैक्सिमम 4i0 मिलती मैक्सिमम की जगह पर, ठीक है। तो ऐसे हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर सकते हैं। चलिए, इसमें आपसे पूछा है कि भाई आपके पास डिटेक्टर एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर स्क्रीन पर लगे हुए हैं, तो डिटेक्टर यहाँ डिटेक्ट करेंगे साउंड की इंटेंसिटी को। एक साउंड सोर्स ये रहा, एक ये रहा, इनके बीच की दूरी 4 लैम्बडा दे दी, तो जा करके वहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर भी मिलेंगी। यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी आएगी, यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना आएगा। आपसे पूछा कितने मैक्सिमा है कितने मिनिमा है, तो इस सवाल में मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या आप यहाँ बता सकते हो कितना आएगा। भाई यहाँ पर तो आप देख सकते हो डेल्टा एक्स, ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, डेल्टा एक्स कितना है 4 लैम्बडा आ जाएगा, है ना। भाई ये जितनी भी दूरी होगी, इसकी दूरी तो ये चलेगा, इसकी दूरी ये चलेगा, इन दोनों का डिफरेंस में कट जाएगी, तो 4 लैम्बडा बच जाएगी। ये तो पता ही है कि जब उसी लाइन पर देखते हैं तो 4 लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मान लो यहाँ पर आगे, अब हम ऊपर चलते जाएंगे तो स्क्रीन तो अनंत तक जा रही है। सोचो जब ये लाइनें, इसकी लाइन ये जाएगी, इसकी लाइन ये जाएगी, दोनों का अंतर चाहिए। इसकी लाइन ये जाएगी, इसकी लाइन ये जाएगी, दोनों का अंतर चाहिए। इसकी लाइन ये जाएगी, इसकी लाइन ये जाएगी। सोचो अनंत पर जाएंगे तो इसकी लाइन ऐसा हो जाएगी, इसकी भी लाइन ऐसा हो जाएगी। क्या अनंत पर दोनों की लंबाई लगभग बराबर मान लेंगे, S2 की और S1 की। जब बहुत दूर तक देखेंगे तो मान लीजिएगा यहाँ पे ये अनंत है, यहाँ पर ये अनंत तक जा रही, तो अनंत पर डेल्टा एक्स कितना आएगा। क्या इसकी द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी अनंत पर तो बराबर मान लेंगे ना, भाई लगभग समांतर हो जाएंगी। आप ऐसा मान लो कि अनंत पर बहुत ज्यादा अनंत पर जा रही स्क्रीन, ये भी स्क्रीन अनंत पर जा रही है, ये भी लाइन अनंत पर जा रही, तो दोनों लाइन अनंत पर जा रही, तो लगभग पैरेलल है, दोनों की लंबाई लगभग बराबर है, तो दोनों का अंतर क्या आएगा 0, यानी कि दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है। तो अनंत पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आएगी अगर ऐसे रखा हुआ। ये भी सवाल पहले कर चुके हैं, फिर कह रहा हूँ रिपीट कर रहे हैं। चलिए, तो 0 और 4 लैम्बडा के बीच में आएंगे इसका मतलब, तो सोचो यहाँ पे डेल्टा एक्स लैम्बडा भी आएगा, 2 लैम्बडा भी आएगा, 3 लैम्बडा भी आएगा, लैम्बडा भी आएगा, 2 लैम्बडा भी आएगा, 3 लैम्बडा भी आएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमा कितना आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैक्सिमा आ गए। नंबर ऑफ मैक्सिमा 9, है ना। नंबर ऑफ मैक्सिमा आ गए 9। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे मैक्सिमा, और क्या चाहिए। 9 जगह तीव्रता अधिकतम मिलेगी। अगर इनकी तीव्रताएं मैं I0 मानूं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i0 मिलेगी 9 जगह, ठीक है। और मिनिमा कहाँ मिलेगा, इनके बीच में, 0 से डेल्टा एक्स, यहाँ 0 है, यहाँ लैम्बडा, तो इसके बीच में λ/2, यहाँ 3 λ/2, यहाँ पर 5 λ/2, और क्या 3 और 4 के बीच में कितना 3.5 यानी कि 7 λ/2, तो यहाँ पर भी 7 λ/2, यहाँ पर भी 5 λ/2, 3 λ/2 और भैया λ/2। गड़बड़ कर दी, 7 5 3, कुछ गड़बड़, λ/2 कर दिया यहाँ पे, 3 λ/2 कर दिया यहाँ पे, 5 λ/2 कर दिया यहाँ पे, 7 λ/2, तो यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे λ/2, तो यहाँ पे अपना डेल्टा एक्स है ये वाला 0, ठीक है। यहाँ पे तो 0 है। खैर, अब बात आ गई कितने मिनिमा बने। मिनिमा गिन लो भाई कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिनिमा। तो नंबर ऑफ मिनिमा 8 बन गए, नंबर ऑफ मिनिमा 8 बन गए, यानी कि 8 जगह पर ध्वनि तरंगों का इंटरफेरेंस होने के बाद तीव्रता 0 देगी अगर समान तीव्रता के सोर्स हैं, है ना। नहीं तो मिनिमम के हिसाब से निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने अधिकतम और न्यूनतम की बात की थी। तो सारा खेल तो पाथ डिफरेंस का ही है। ये मान लेते हो, ये क्या समझते हो क्या है, ये इसका मतलब ये है कि ये दूरी x1
और ये दूरी मान लो x2 ये x1, इनका जो अंतर है x1 माइनस x2 ये 2 लैम्बडा के बराबर है, ये 2 लैम्बडा के बराबर है। x1 माइनस x2 बराबर 2 लैम्बडा, बस इतनी सी बात कहनी। तो ये ध्यान ही रखना, ये मत समझना कि यहां से यहां तक की दूरी 3 लैम्बडा, ये 2 लैम्बडा, ये लैम्बडा, ये नहीं, इन दूरियों का अंतर है ये, दैट इज द इंपॉर्टेंट। यही तो चीज समझनी होती है कि अच्छा यार यहाँ से बच्चा सोच लेते हैं शायद ये दूरियां हैं, नहीं, इनका अंतर है भाई, वो तो जो मैंने मार्क किया हुआ है। ये तो डेल्टा एक्स बराबर 4 लैम्बडा इस दूरी का और इस दूरी का अंतर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि डेल्टा एक्स पता तो डेल्टा फाइव पता, डेल्टा फाइव पता तो इंटेंसिटी पता, इंटेंसिटी पता तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए चैप्टर में, है ना, इंटरफेरेंस में ये चाहिए। मैं फिर क्यों इस बात पर इतना बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 3 चैप्टरों में काम आती है, तरंगों में, रस्सी वाली में, और ध्वनि तरंगों में, और फिर प्रकाश तरंगों में भी सेम टेलीकास्ट होगा, रिपीट पूरा चैप्टर ही है एक, बस इसी के ऊपर, इसलिए यहीं से स्ट्रॉन्ग लेकर के चलेंगे तो वहां पर आपको चुटकियों में हल कर लेंगे सवालों को। अच्छा जी, अब मैक्सिमम पता लग गया, मिनिमम पता लग गया, कितने कितने हो रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन में तो ऐसी रहेगी, लेकिन सोर्स को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ध्यान रखें, ऐसे भी हो सकते हैं। उस समय क्या होगा, मान लो मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा कर दूं, यही सवाल में ऐसा कर दिया, ये S1 ये S1 ये S2, लैम्बडा 4 ही है, ठीक। उस सिचुएशन में क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा भाई, सोचो क्या होगा। तब तक सवाल यही है सेम, सवाल यही है सेम, क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्या, सोर्स को उठा के ऐसे कर दिया, ये रही स्क्रीन। तो सबसे पहले तो यहां डेल्टा एक्स तो बिल्कुल मिड पॉइंट से ले लिया, तो क्या ये और ये दूरी समान होंगी, इनका अंतर 0 आएगा, और ये इन्फिनिटी पर है, ये इन्फिनिटी पर, ये भी इन्फिनिटी पर जा रहा है। सोचो इसकी ये दूरी और इसकी ये दूरी, ये दोनों तो पैरेलल हो जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाएंगे तो इसकी भी दूरी बराबर, इसकी भी दूरी उतनी, तो इनके बीच में अंतर 4 लैम्बडा का जो कतुर बना रहेगा वो, ध्यान दें इस बात को। यहाँ पे तो दूरी समान थी, समान थी, तो इनका पाथ डिफरेंस 0 आएगा इस बार। लेकिन जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो भाई इसकी इन्फिनिटी पे जाते 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 पूरा इन्फिनिटी मिलेगी, ये भी इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगी। अरे भाई ये जो दूरी है बहुत कम होती है, मान लो ये 1 मिलीमीटर है और वो 5-6-10 मीटर की बात होगी, तो क्या होगा इसके लिए, और ये दूरी भी ज़्यादा नहीं होती है, 1 आध मीटर की बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि 5000 किलोमीटर पहुँच गए ना, ये 1 मिलीमीटर होगी, 2 मिलीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, 1 माइक्रोमीटर होगी, और ये होगी 10-5 मीटर, मान लो 2 मीटर ले लो, तो ये अपना आप में इसके रेस्पेक्ट में इन्फिनिट लेंथ की स्क्रीन मान सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब हमारे पास स्क्रीन ये है और ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही, तो इसकी ये दूरी और इसकी ये दूरियों का अंतर, तो इन दोनों को लगभग लगभग इतना हिस्सा तो बराबर मानेंगे, तो इनके बीच में ये अंतर तो बना रहेगा 4 लैम्बडा वाला, है ना। तो 4 लैम्बडा यानी कि आप कह सकते हो कि इन्फिनिटी पे जाकर तो ये ऐसे मिल जाएंगी 4 लैम्बडा। तो अब सवाल समझ में आ गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब यहां पर डेल्टा एक्स 4 लैम्बडा है, यहां पर भी डेल्टा एक्स 4 लैम्बडा है, तो अब क्या चेंज आया, चेंज ये आया बेटे 0 लैम्बडा यहां होगा, 2 लैम्बडा यहां होगा, 3 लैम्बडा यहां होगा, और ऐसे ही लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, और बेटे ये लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, और ये 7 लैम्बडा बाई 2, 3.5 आ गया, 4 से ऊपर जाएंगे ही नहीं, तो ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही। तो कितना आ गया भी मैक्सिमा, मैक्सिमा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा आ गए 9, और मिनिमा कितना आ गया भाई 1 2 3 4, और यहाँ पर भी कितने 1 2 3 4, तो ये 8 आ गए। तो चलो मैक्सिमम मिनिमा, लेकिन उनकी पोजीशन बदल गई, ध्यान दें उनकी पोजीशन बदल गई, जो था सब उल्टा हो गया। बस इस बात को समझाने के लिए था कि स्क्रीन ऐसा होगी तो यहाँ पर आपका 0 और यहाँ पर आपका इनके बीच के बराबर, और अगर स्क्रीन ऐसा होगी तो यहाँ पर इनके बीच के बराबर और वहाँ पे इनका 0 हो जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को, फिर से इसलिए बताया क्योंकि वापस इस तरह के सवाल आने वाले हैं। ओके, चलिए इसमें हमें ये बोला है कि स्क्रीन पर पहली बार जहाँ y अधिकतम होगा, पहली बार अधिकतम जहाँ होगा स्क्रीन पर, है ना, वहाँ पर हमारे पास कितना
y होगा, ये पूछा हुआ। ठीक है, देखो ये d है, ये S2 है, ये S1 है, तो ये तो हमें पता है कि इसको बोलते हैं सेंट्रल पोजीशन, है ना। मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि d कितना है। मान लो मैं d को ले लेता हूँ 2.5 लैम्बडा, तो यहाँ पर डेल्टा x 2.5 लैम्बडा हो जाएगा। तो डेल्टा x 2.5 लैम्बडा होगा तो यहाँ पर तो मिनिमम मिलेगा। 2.5 लैम्बडा का मतलब क्या हुआ, मिनिमम मिलेगा। तो इन्हीं का मैक्सिमा कहाँ मिलेगा फिर, अगर यहाँ डेल्टा x 2.5 लैम्बडा हुआ तो यहाँ डेल्टा x कितना होगा, 0 होगा इधर, तो कितना आएगा डेल्टा x, यहाँ पे 2.5 लैम्बडा आ जाएगा। तो इसके बीच में कहीं मिनिमम मैक्सिमम मिलेंगे। मैक्सिमा कहाँ मिलेगा भाई, आपका मान लीजिएगा यहाँ मिला एक, तो यहाँ से मिलेगा लैम्बडा, यहाँ मिलेगा 2 लैम्बडा। तो जब हम स्क्रीन पर पहली बार देखेंगे यहाँ से पहला मिनिमा ये मिला, तो मुझे ये y बताना, ये है पहला मिनिमा, पहला मैक्सिमा अधिकतम। ये तो बोला कि जहाँ पे पहला मैक्सिमा है वहाँ तक की y कितना है। तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए भाई, मेरे को ये पता है कि ये दूरी, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये दूरी, इन दोनों का अंतर ही 2 लैम्बडा आ रहा होगा। इस दूरी और इस दूरी का अंतर ही 2 लैम्बडा आ रहा होगा, और मुझे चाहिए y, है ना। आप इसमें ये बहुत, यहां तक की दूरी को मान लो कैपिटल D, ये दूरी को मान लिया कैपिटल D मिड पॉइंट से। ठीक, अब मुझे चाहिए y, तो क्या करेंगे भाई, इस y को निकालने के लिए क्या करेंगे, y को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके बैठ सकते हैं। अगर मैं ये दूरी की बात करूं तो ये तो हो गई d/2, ये भी d/2, तो ये दूरी कितनी आ गई, d माइनस d/2, ये दूरी कितनी आ गई, d प्लस d/2। ठीक है, तो मुझे पता लग चुका है कि यहां पर डेल्टा x कितना होना चाहिए, 2 लैम्बडा होना चाहिए। 2 लैम्बडा का मतलब हुआ कि इन दोनों दूरियों का अंतर, यानी कि S2p माइनस S1p इक्वल टू 2 लैम्बडा। पहली बार तो 2 लैम्बडा ही मिलेगा। तो मुझे एक y की रिलेशन चाहिए, तो देखो S2p किसके बराबर होगा, दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर का सम, यानी कि y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस d माइनस d/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 लैम्बडा। तो कोई भी y निकालना हो, मान लो बोलता है कि दूसरा अधिकतम के लिए बताओ, दूसरा अधिकतम यहाँ मिलेगा, तीसरा अधिकतम यहाँ मिलेगा। मान लो बोलता है पहला मिनिमा के लिए बताओ, पहला मिनिमा सेंट्रल को वाला तो यही हो गया 2.5 लैम्बडा के लिए, दूसरा मिनिमा होता है यहाँ पर, फिर ऐसी मिनिमा निकालते तो डेल्टा x की वैल्यू उसी हिसाब से रख लेते, मिनिमा या मैक्सिमा के हिसाब से। तो इक्वेशन इस तरह की बनती और y निकाल सकते थे, इस तरह से y निकाल सकते थे। बट तो यहाँ से y को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यह y को ज्ञात करने का बहुत कठिन तरीका है, कठिन तरीका है भाई, ये ध्यान रखें, बहुत मुश्किल है इसमें सॉल्व करके y निकालना, पसीना आ जाएंगे तुम्हें निकालने में, है ना, घंटों लग जाएंगे सॉल्व करने में। जो y d भी आपको 1-2 मिलीमीटर दे दिया, d आपको कैपिटल D 1 मीटर दे दिया, लैम्बडा दे दिया, तो y निकालने में तो पसीना आ जाएगा, आपको घंटों लग जाएंगे इसको निकालने में। तो हमें ये एग्जैक्ट तरीका होता है इस y को निकालने का। सवालों में बहुत बार इस y को पूछा जाता है कि कहाँ पर पहला मैक्सिमा पर कितनी ऊंचाई पर बनेगा, दूसरा मैक्सिमा कितनी ऊंचाई पर बनेगा, सवालों में ऐसा पूछता है अच्छे सवालों में। लेकिन इस तरीके से y को निकालोगे तो एग्जैक्ट 100% सही आंसर आएगा, बट आप उसको निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि इससे निकालोगे तो बहुत टफ पड़ेगा, तो बहुत टफ पड़ जाएगा, है ना।
अगर ये बहुत टफ पड़ जाएगा तो फिर भाई क्या करें। हालांकि ये सही तरीका है, इसमें कोई कमी नहीं है, यहाँ हमने कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, सिंपल मैथमेटिक्स लगाया, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इन दोनों की दूरियों से पाइथागोरस से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट ये निकल गई, S1P और S2P निकाल ली, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दोनों को जो इसमें से दोनों का अंतर ही क्या बैठना चाहिए, 2 लैम्बडा बैठना चाहिए, रख दिया। अगर मैं यहाँ पर पहली बार मैक्सिमा कहा तो ठीक है, पहली बार की जगह दूसरी बार कहता तो फिर ये डेल्टा एक्स लैम्बडा के बराबर रख लेता। तो बस इसी तरीके से मैं इसको y को निकाल सकता हूँ, लेकिन ये बहुत टफ कठिन तरीका है, तो y को निकालने का थोड़ा सा आसान तरीका ढूंढते हैं, y को निकालने का थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे उसमें हालांकि, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन से आंसर लगभग सेम आएंगे, उसकी कुछ कंडीशंस लगाते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाए, आसान हो जाए। ओके, चलिए इंटरफेरेंस में, व्यतिकरण में, यानी कि हमें ये देख चुके हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई दो स्रोत है S1 और S2, इनसे तरंगे निकली, आपस में इंटरफेयर की, मतलब यहाँ पर व्यतिकरण हुआ। व्यतिकरण होने पर हम ये y निकालना चाह रहे थे। अब यहाँ पर ये व्यतिकरण समपोषी भी हो सकता है, विनाशी भी हो सकता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मान लिया कंस्ट्रक्टिव है, कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया कंस्ट्रक्टिव है तो डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लैम्बडा के बराबर। डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लैम्बडा के बराबर रख देंगे इसको। लेकिन डेल्टा एक्स निकाला कैसे जाए, S2P माइनस S1P से, इसके पाथ की और इसके पाथ की लंबाई का अंतर हमने निकाला भी था। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर ये कैपिटल डी यहाँ के बिल्कुल मध्य बिंदु से ले लिया, तो d/2 ये d/2 ये, तो ये कितना जाएगी d माइनस d/2, तो दोनों का पाइथागोरस से निकाल लेंगे लेंथ, फिर इससे पाइथागोरस से निकाल लेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये, दोनों का अंतर का अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास ये डेल्टा एक्स। दोनों का अंतर अंडर रूट नहीं, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, ये वाला है ना। तो ये S2P निकल गया, ये S1P निकल गया और दोनों का अंतर। अब देखो यहाँ से y को निकालना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा एक्स, मान लो उसने बोला कि भाई y निकालो कब, जब मैक्सिमा बन रहा हो, पहला मैक्सिमा तो लैम्बडा रख देंगे, दूसरा मैक्सिमा 2 लैम्बडा रख देंगे, तीसरा मैक्सिमा तीसरा लैम्बडा रख देंगे, है ना। तो अगर ये बोल रहा है मैक्सिमा के हिसाब से कंडीशन लिखेंगे, मिनिमा बोल रहा है तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ये रख देंगे, उसके हिसाब से y निकलते चले जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं। तो अब दिक्कत यह है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड द्विघात समीकरण यहाँ से बनेंगे, इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कभी भी इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते y निकालने के लिए, लेकिन y निकालना पूछा जाता है। तो y को निकालने के लिए ज्यादातर प्रैक्टिकली हमेशा ये होता है कि जो d है ये स्मॉल d से ज्यादा होता है, स्मॉल d हो गया और ये यहां से यहां तक कैपिटल D हो गया। प्रैक्टिकली जब ये देखा जाता है कि ये वैल्यू ज्यादा होती है तो उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लिया, इसको जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली, है ना, इसका जो है निकटतम मान निकाला, जिससे कि चीज़ें आसान हो जाए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। लगभग आंसर सेम आता है इससे भी और उससे भी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है, ठीक, जो कि प्रैक्टिकली होता है। d ग्रेटर देन स्मॉल d रिया रहता है प्रैक्टिकल में, जब ये एक्सपेरिमेंटली इसको देखा जाता है। खैर अगर ऐसा है तो ये दोनों तरंगे जो होंगी लगभग एक साथ निकल रही होंगी, लगभग समांतर मान सकते हैं उनको। जहां पर भी मिल रही हो, बहुत दूर होंगी तो फिर इसके लिए तो बहुत दूर मिल रही तो अनंत पे जाके मिल रही है, अनंत पे जाके क्या रहती है, पैरेलल। तो अगर मैं इसको जूम करूं, जूम करके देखा कि भाई S2 और S1 इनके बीच की दूरी d, अगर मैं ये कहूं कि भाई ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और अगर इतनी लंबाई है तो समान आ रही है वाली, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अगर डेल्टा एक्स बोल दिया जाए तो क्या इतनी लंबाई एक्स्ट्रा चली इस तरंग ने, क्या यही डेल्टा एक्स होगा, यस यही डेल्टा एक्स होगा, यही डेल्टा एक्स होगा, ये 90 डिग्री, तो डेल्टा एक्स कोस थीटा यानी कि डी कोस थीटा। डेल्टा एक्स कितना हुआ, डी कोस थीटा, एक्स्ट्रा पाथ चला इसने, डी कोस थीटा एक्स्ट्रा पाथ चला है। जब डी कोस थीटा इसने एक्स्ट्रा पाथ चला है तो हमारे पास यहां से डी कोस थीटा हमने निकल गया पाथ डिफरेंस, क्या यही एन लैम्बडा भी हो जाएगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, यहां से ये वाला अपना क्या है, डी है। अब ये डी टेन थीटा से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू डी टेन थीटा, है ना, y अपॉन डी के टेन थीटा बन जाएगा। और टेन थीटा को निकालने के लिए टेन थीटा अपने पास है, कॉस थीटा डेल्टा एक्स की फॉर्म में हो जाएगा। डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं एन लैम्बडा या फिर 2n+1 λ/2, जो भी दिया हुआ कंडीशन की y किस कंडीशन में निकालना, मैक्सिमा के हिसाब से निकालना है, मिनिमा के हिसाब से निकालना, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहां से
टेन थीटा बराबर y अपॉन डी। अगर मैं बात करूं y इक्वल टू डी टेन थीटा, तो y को अब इससे भी निकाल सकते हैं डी टेन थीटा से, ठीक है। और टेन थीटा कहाँ से निकलेगा? टेन थीटा को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं ये वाली कंडीशन। यहाँ से cos थीटा पता है डेल्टा एक्स बाई डी, तो यहाँ से हम cos थीटा की जगह cos थीटा से टेन थीटा निकाल सकते हैं। ओके, देखिए इसमें यहाँ से हमारे पास टेन थीटा आ गया, टेन थीटा वाई अपॉन डी। तो अगर मुझे cos थीटा निकालना है तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। भैया आप इसको ऐसे समझ लो, टेन थीटा का मतलब ये हुआ ये y ये d और ये कितना डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो cos थीटा d अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर डी कोस थीटा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। अगर मैक्सिमा के लिए लिख रहे हो तो डेल्टा एक्स कितना एन लैम्बडा, मिनिमा के लिए लिख रही है तो अपना लिख लेंगे कितना 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। ये सारा काम हमें वापस ऑप्टिक्स में भी करना है, लाइट के चैप्टर में भी करना है, तो इसलिए बिल्कुल कॉपी पेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर डेल्टा एक्स में बोला इसमें कि y निकालो जब पहला अधिकतम हो, पहली जगह अधिकतम तीव्रता बन रही हो, तो डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे लैम्बडा। दूसरा अधिकतम हो तो 2 लैम्बडा, तो y निकल जाएगा। यहाँ से y निकालना आसान है कि यहाँ से आसान था? वहाँ से आसान है क्योंकि सिंपल समीकरण बनेगी। तो यहाँ से y निकाल लेंगे, ये कंडीशन दी होगी। मान लिया कि मैक्सिमा के लिए लिख रहे तो क्या लिखेंगे एन लैम्बडा, तो d इंटू कैपिटल D अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, मान लिया ये। तो इससे हम y निकाल सकते हैं। यहाँ से y निकालना आसान काम है, यहाँ से y को कैलकुलेट करना इजी काम है। अगर हमें स्रोत ऐसे रखे हुए दे रखे, ध्यान रखें, अगर ऐसे रखे हुए दे रखे तो उस कंडीशन में इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे। मान लीजिएगा ये 1 मिलीमीटर दे रखा या 1 सेंटीमीटर दे रखा और ये d दे रखा 5 मीटर 2 मीटर, तो d की वैल्यू स्मॉल d से काफ़ी ज़्यादा हो गई। ये 1 मिलीमीटर है, ये 1 मीटर है, तो हो गया अपने आप में ज़्यादा, तो आप इसी से सोल्व कर लेंगे, है ना। मान लो ये दे रखा है 1 मीटर, ये दे रखा 2 मीटर, फिर नहीं कर सकते, फिर थोड़े बहुत ज़्यादा छोटा है ये, फिर तो इसी से करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा वो अप्रोक्सीमेट मान है, लेकिन लगभग उसका आंसर भी इसके बराबर आएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, और ये होगा। प्रैक्टिकली आप डेटा से समझ लेंगे, अच्छा यार डी तो ज़्यादा है स्मॉल डी से, फिर तो आप कर सकते हैं, है ना, फिर तो इसको आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि ऐसे ही हो, जरूरी नहीं होता है कि ऐसे ही हो, स्रोत ऐसे भी रखे जा सकते हैं। अगर ऐसे हैं तो क्या करेंगे, चलिए, अगर दो स्रोत एक दूसरे के ऊपर स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो स्मॉल डी दूरी पर रखने पर उनके बीच में पाथ डिफरेंस या तो मैक्सिमा के लिए होगा या मिनिमा के लिए होगा, है ना, या कोई भी हो सकता है। अगर मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से पूछा जाए कि कितनी दूरी पर मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं S2P माइनस S1P। भाई यहाँ से तरंग चली, यहाँ से तरंग चली, इन दोनों दूरियों का अंतर ही डेल्टा एक्स होगा। अच्छा, S2P को क्या लिख सकते हैं? S2P ये पाइथागोरस थ्योरम से d का स्क्वायर प्लस y प्लस d बाई 2, यानी कि d स्क्वायर प्लस y प्लस स्मॉल d बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस क्या S1P भी निकाल सकते हैं? S1P यहाँ से आता है कि d, ये y माइनस स्मॉल d, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y माइनस स्मॉल d बाई 2, और ये कितना हुआ था? y प्लस स्मॉल d बाई 2। ठीक, तो ये आ गया कितना भाई? d स्क्वायर प्लस y माइनस स्मॉल d बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम डेल्टा एक्स हमें दिया होगा, मान लीजिएगा इफ डेल्टा एक्स फॉर एन लैम्बडा, मतलब मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए कह रहा है कि भाई जब मैक्सिमा मिल रहा हो तो उस केस में डेल्टा एक्स बराबर ही आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा? वाई को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, वाई को कैलकुलेट करना मुश्किल काम है, कठिन काम है, तो इसके लिए फिर शॉर्ट ट्रिक निकाली गई हमें। फिर वही कि ये स्मॉल डी तो बहुत छोटा होता है, ये स्मॉल डी बहुत छोटा होता है। अगर ऐसा है, या कि मैं कहूँ कि यदि इफ स्मॉल डी इज लेस देन कैपिटल डी, अगर ये बहुत छोटा है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको जो होगा, यहाँ से चलने वाली तरंग ये वाली और ये वाली तरंग, तो अगर ये
एस स्मॉल डी बहुत छोटा है, तो इससे चलने वाली तरंग और इससे चलने वाली तरंग लगभग लगभग पैरेलल दिखाई देंगी बहुत ज़्यादा दूरी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये थीटा है, इससे अगर परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या ये तरंग की लंबाई तो बराबर है, क्या ये इतना एक्स्ट्रा चला, तो अगर ये थीटा ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा। और अगर ये थीटा आ गया तो ये लंबाई कितनी, ये लंबाई कितनी है, ये डी कोस, तो ये डी साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर जो डेल्टा एक्स आएगा ना, ये S1 ये S2, तो S2P माइनस S1P जो होगा, दिस विल बी डी साइन थीटा, दिस विल बी डी साइन थीटा। और ये क्या है, ये डी है, और हमारे पास ये क्या है, ये y है। ये दोनों एक ही बिंदु हैं, ये दोनों एक ही है, मैंने जूम करके दिखा दिया है ना, ये जूम किया हुआ है मैंने, बड़ा 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 बिल्कुल, मतलब ऐसा होगा, ऐसा समझ लो कि ये छोटा सा यहाँ से चलेगा, इधर से चलेगा, ऐसे है, इसको जूम कर दिया तो ऐसे दिखा दिया, तो वो y एक ही जगह पर है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा बराबर y अपॉन कैपिटल डी, तो y इक्वल टू डी टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बस यहाँ से डेल्टा एक्स डी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा एक्स का ही सारा खेल है, डेल्टा एक्स निकल गया तो अपना काम हो गया, डेल्टा एक्स पता रहेगा, या तो मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का, यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा के हिसाब से टेन थीटा निकल जाएगा, टेन थीटा के हिसाब से वाई निकल जाएगा, ये वाई बराबर टेन थीटा है तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो वाई कैलकुलेट हो सकता है हमारे पास, क्योंकि हमें डेल्टा एक्स से साइन थीटा निकल जाएगा, डेल्टा एक्स हमें पता होगा, या तो मैक्सिमम के लिए होगा या मिनिमम के लिए होगा। मान लिया मैक्सिमम के लिए है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा, लेट फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमा का मतलब हो गया एन लैम्डा उच्च, यानी कि जहाँ पे तीव्रता अधिकतम मिल रही होगी, तो डी साइन थीटा डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा डी साइन थीटा, ठीक। तो तब हम y को डी टेन थीटा से कैलकुलेट कर लेंगे, बट ये ध्यान रखें कि यहां तक के लिए थीटा इज नॉट स्मॉल, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, थीटा छोटा नहीं है। अगर थीटा छोटा नहीं है तो भाई फिर अगर थीटा भी छोटा दे दे, अगर थीटा भी छोटा दे दे तब क्या करेंगे भाई, तब देखो, अब देखो एक और केस लगा दिया, इफ थीटा ऑल्सो स्मॉल, ऑल्सो स्मॉल, अगर छोटा है, अगर थीटा भी छोटा है तो डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा हो गया। और क्या साइन थीटा को लिख सकता हूं टेन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकता हूं वाई बाय डी, तो यानी कि y को यहां से भी निकाला जा सकता है d इंटू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। लेकिन ये कब है, जब आपका d बड़ा हो स्मॉल d से और थीटा भी छोटा हो, थीटा भी छोटा होगा, तब आप इसको लगा सकते हैं y को निकालने के लिए, क्योंकि डेल्टा एक्स दिया होगा, अधिकतम के लिए है तो n लैम्बडा, मिनिमम के लिए है तो 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, एक कैपिटल डी स्मॉल टी दिया रहेगा, ये डाटा से पता लग जाएगा भाई कैपिटल डी स्मॉल टी पड़ा है कि नहीं, और एंगल छोटा है नहीं ये भी पता लग जाएगा। किससे पता लगेगा, एंगल छोटा है कि नहीं भाई, अगर एंगल छोटा है कि नहीं देखो किससे पता लगेगा, अगर y की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर y छोटा है d से, है ना, यहाँ से कर लो, इसका एंगल छोटा होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है ओहो, इसका मतलब है कि ये छोटा होना चाहिए, या फिर यहां से देख लो साइन थीटा इक्वल टू होता है डेल्टा एक्स अपॉन डी, ये भी तो होता है, तो अगर ये भी छोटा हुआ, आप कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स लेस देन स्मॉल डी हो, यानी कि एन लैम्बडा लेस देन डी कह दो, या 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो अब आप इससे भी y निकाल सकते हो, और वो पता लग जाएगा, डेटा दिया रहेगा सवालों में, छोटा होने की कंडीशन ये है। तो तीन चीज हो गई, एक तो डायरेक्ट निकाल लो, जो कि आपको यूज करना ही नहीं कभी भी, क्योंकि इससे तो पागल हो जाओगे निकालने में, तो इससे तो y निकालना ही नहीं, वो कहेगा कि अधिकतम के लिए y निकालो, तो ऐसा तो करना ही नहीं, तो किससे करेंगे, अधिकतम के लिए y इससे निकाल लेंगे, या न्यूनतम के लिए भी y इससे निकाल सकते हैं, y इक्वल टू डी टेन थीटा। टेन थीटा का जुगाड़ कैसे करें, थीटा का जुगाड़ यहाँ से हो जाएगा, थीटा का जुगाड़ यहाँ से हो जाएगा। अब वो थीटा छोटा है या बड़ा, अगर छोटा है तब तो फिर चाहे आप
इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, फिर तो जरूरत नहीं। अगर हाँ एंगल बड़ा है फिर इससे नहीं निकालने के, ये कब है जब थीटा भी छोटा हो, तो फिर इसी से निकाल लेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझ लो सारे सवालों में इसी तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। तो व्यतिकरण में ऐसे ही क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण पर बेस्ड ये है कि कोई सोर्स है, स्रोत है जिससे ध्वनि की तीव्रता निकल रही है, ध्वनि निकल रही है जो कि 1 किलो हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 1000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियां निकाल रहा है, इतनी आवृत्ति की तरंगे निकाल रहा है। इससे जो ध्वनि गई वो यहाँ से भी गई और यहाँ से भी गई। अब इसको यहाँ से अलग रास्ता तय किया, यहाँ से अलग रास्ता तय किया, तो अलग अलग रास्ते तय करने पे दो ध्वनि तरंगे यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा व्यतिकरण। तो ये पूछा है कि भाई जब इसको यहाँ पर मिल रही है आवर्त तरंगे, तो अधिकतम ध्वनि किन किन आवृत्तियों के लिए सुनाई देगी। इस रेंज की आवृत्तियों के जो आंसर होंगे वो देखने, कब कब उसको अधिकतम ध्वनि मिलेगी, यानी कि कब कब यहाँ पर इन दोनों का पाथ डिफरेंस अधिकतम वाला होगा। और अधिकतम वाला पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्बडा। तो कब कब अधिकतम वाला पाथ डिफरेंस मिल रहा होगा, तो तब तब क्या होगा, अधिकतम ध्वनि मिलने का मतलब अधिकतम ध्वनि की तीव्रता मिल रही होगी, है ना। तो चलो जी ठीक है करते हैं। अभी देखो इसमें ये जो लंबाई चल रहा है मान लीजिएगा ये तो x1 है और ऐसा चल रही है तो ये x2 है, x2 है। तो क्या होगा डेल्टा एक्स बराबर x2 माइनस x1। अच्छा x2 कितनी हो जाएगी, x2 कितनी हो जाएगी भाई, x2 हो जाएगी पाई r और x1 कितनी है r, 2r। पाई का मतलब हुआ 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 20, 10 मतलब 20, तो कितना आ गया 31.4 माइनस 20, कितना बच गया भाई 31.4 माइनस 20 में से, तो 0.4 तो जुगा तो रहेगा, 31 में से गया तो 100, ये आ गया 11, इतने सेंटीमीटर, यानी कि डेल्टा एक्स आ गया 0.4 सेंटीमीटर या फिर 0.114 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा अब हमें दे रखी ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल हमें दी हुई है, हमें बताया डेल्टा एक्स बराबर होता है एन लैम्बडा, किसके लिए, अधिकतम ध्वनि की तीव्रता, अधिकतम ध्वनि की तीव्रता के लिए, ये तो होता है डेल्टा एक्स। ठीक है, और यहां से डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया है, डेल्टा एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है 0.114। एन लैम्बडा क्या होता है, v बाई एफ, क्योंकि v बराबर एफ लैम्बडा होता है, और v क्या हो गया पता है, f भी पता है, लेकिन हमें f की वैल्यू निकालनी है अलग अलग जब जब हमें अधिकतम मिलेगी, लेकिन इस रेंज में होना चाहिए वो। तो n बराबर 0.114 इंटू एफ डिवाइड बाय v 342, तो ये है ना n 342 बटे f, और तो कितना बटा बचेगा भाई, यहाँ से ये आपके पास यहाँ से हटाया, ए आ गया 1000, इससे कट रहा 3 बार, तो f बराबर आ गया 3000 इंटू एन। अब सोचो अगर n की वैल्यू 1 ली तो फ्रीक्वेंसी कितनी 3000 आ गई, इतने हर्ट्स, तो इतने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देगी इसको, लेकिन इस रेंज में है तो ये आंसर सही है। और ये n बराबर 2 ले लेंगे तो f बराबर 6000 आ जाएगी, n बराबर 3 ले लेंगे तो f बराबर 9000 आ जाएगी, और अगर f बराबर यानी कि ये सुनाई देगी, ये सुनाई देगी, ये सुनाई देगी, अगर f बराबर n बराबर 4 ले लेंगे तो f बराबर 12000 आ जाएगी, n से मल्टीप्लाई होता जाएगा ना यहाँ, तो ये हमें नहीं सुनाई देगी, इससे ऊपर नहीं सुनाई देनी है। अब 10 से 10 की रेंज माने चाहिए ना भाई, 3000 भी 10,000 की रेंज में है, 6 भी और 9 भी, तो ये 3 तीव्रताओं की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास आंसर हो गए ये तीनों। अच्छा मैं आपको बता दूं ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है पाथ डिफरेंस को लाने का। अगर ये पाथ डिफरेंस बोले कि कुछ भी सुनाई ना दे रहा हो, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा एन लैम्बडा बाई 2, किन किन आवृत्तियों पर नहीं सुनाई दे रहा है, तो जिन जिन आवृत्तियों पर नहीं सुनाई देगा वो वाली आवृत्तियां भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ क्या लिख लेंगे डेल्टा एक्स को एन लैम्बडा बाई 2, एन लैम्बडा बाई 2, अगर वो वाली आवृत्ति भी निकालनी तो निकाल सकते हैं। अच्छा जो सुनाई नहीं देगा उस समय बिल्कुल सन्नाटा होगा,
सन्नाटा होगा, बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो चूंकि सोर्स तो एक ही था तो आई तो दोनों की तीव्रता तो समान थी, लेकिन वो अधिकतम कब मिलेगी व्यतिकरण के बाद और न्यूनतम कब मिलेगी व्यतिकरण में, कौन कौन सी आवृत्तियों की मिलेगी वो हमने निकाल ली। अब कभी कभी हम जो साइलेंसर बनाते हैं बाइक में, साइलेंसर बनाने के पीछे भी फंडामेंटली उसका मूलभूत जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है। ये इसमें जो आती है साइलेंसर में साउंड में आवाज सीधी आती है और पीछे से जो है पाथ डिफरेंस डाल देते हैं λ/2 का, ताकि इन दोनों में पाथ डिफरेंस λ/2 का हो जाए तो दूसरों को कैंसिल करके व्यतिकरण 0 हो जाए। व्यतिकरण से जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मिले वो बिल्कुल जो तीव्रता मिले वो तीव्रता 0 हो जाए और बिल्कुल साइलेंट सुनाई दे, है ना। प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत सुनाई भी देती है, बहुत अच्छे साइलेंसर में वो लगभग 0 भी कर दी जाती है, जो और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, पूरा 100% पाथ डिफरेंस मैच कर जाए पूरी कैलकुलेशन के साथ। तो ये साइलेंसर बनाने का भी एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर हम इस सवाल से सीख सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें इस सवाल में दो तरह के बन सकते थे, अधिकतम तीव्रता के बन गए और न्यूनतम तीव्रता के भी बन सकते हैं, या फिर कब वो सुनाई नहीं देगा तो उस समय में डेल्टा एक्स को क्या लिख लूंगा, यहाँ एन लैम्बडा की जगह क्या लिख लूंगा, एन λ/2 या 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2। तब भी मैं यहाँ पे इनके अलग अलग वैल्यू के लिए बहुत सारी आवर्ती निकाल सकता हूँ और वो वाली आवर्ती देखनी जो इसकी रेंज में आ जाएंगी, है ना। तो दो सवाल बन गए इसमें, मैंने आपको अधिकतम के लिए करवा दिया है, तो इसका आंसर आ गए ये वाले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये y निकालना है। अगर आपको द्वितीय कोटि के न्यूनतम के लिए y का मान निकालना है, जिसमें लैम्बडा दे रखा है, लैम्बडा जो है वो कितना है 1 मिलीमीटर है। तो सोर्स यहाँ पे रखा है एक S1 एक S2, इनके बीच का पाथ डिफरेंस आपके पास होना चाहिए कितना, S2। ये सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पर, S2 माइनस S1 सॉरी डेल्टा एक्स बराबर S2p माइनस S1p। तो ये कितना है, ये पॉइंट P मान लिया। तो ये डेल्टा एक्स हमारे पास होना चाहिए कितना, दूसरा मिनिमा का मतलब 3 λ/2 होना चाहिए, है ना, 3 λ/2। और ये किसके बराबर होता है, d sin थीटा के। और बेटा 3/2 इंटू 1/2 और 1/3, ये 1 मिलीमीटर है, ये 1/3 मिलीमीटर है। साइन थीटा इससे ये कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया 1/2 यानी कि साइन 30। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो थीटा तो स्मॉल नहीं है, तो थीटा स्मॉल नहीं है तो हम y निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला d डेल्टा एक्स अपॉन डी ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तब था जब थीटा स्मॉल था, तो ये नहीं लगा सकते। अब कौन सा लगाएंगे, अब ये लगाएंगे y बराबर कैपिटल D टेन थीटा। तो d हमें दे रखा है 1 मीटर और टेन थीटा कितना है, टेन 30 का मतलब 1/√3। तो इस तरीके से हम y को निकाल सकते हैं। अगर वो इसमें पूछ लेगा कि भाई आप इसमें जो है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए बताओ, तो पहला मैक्सिमा कब बनेगा, लैम्बडा पर, तो फिर यहाँ लैम्बडा रख लेंगे इसका पाथ डिफरेंस, तो तब निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग कंडीशन के लिए हम इसमें डेल्टा एक्स लिख देंगे, थीटा निकाल लेंगे। थीटा देख लेंगे कि छोटा है बड़ा, छोटा है तो डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, बड़ा है तो y = d tan थीटा से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस y को निकाला जा सकता है जहां पर हमारे पास मिनिमम मिल रहा होगा इतनी दूरी पर, यहां से। ये इसको कहते हैं सेंट्रल, इसको कहते हैं सेंट्रल या केंद्रीय मैक्सिमा, सेंट्रल या केंद्रीय अधिकतम या मैक्सिमा। ठीक, तो इतनी बातें याद रखें। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।